Hello guys and welcome to yet another Epsilon classes, and let's continue with our journey of number system. So आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल हम लोग ये देख लेते हैं, समराइज़ कर लेते हैं कि हमने किया क्या था लास्ट क्लासेस में. सो लास्ट क्लास में हमने नंबर ट्री देखी, व्हाट इज़ अ नंबर ट्री एंड व्हाट आर इट्स क्लासिफिकेशन. देन हमने देखा था the conversion of decimal to p by q form. ओके, सो हम लोगों ने हमारा ये दो हो चुका है. सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवन एंड ऑड. आई होप सबको पता ही होगा बिफोर हैंड कि इवन एंड ऑड होता क्या है. सो बस फॉर अ जनरल इन अ मैथमेटिकल टर्म हम बता देते हैं. व्हाट आर इवन नंबर्स? इवन नंबर्स आर दोज नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 वुड लीव अ रिमाइंडर ऑफ 0. ओके, जैसे कि आप ले लीजिए 2, 18, 36. आप किसी को भी आप कहते 2 से डिवाइड करिए, दैट वुड लीव अ रिमाइंडर ऑफ 0. अब सेकंड है आपका ऑड नंबर. देन क्या होता है? सो ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर इन मैथमेटिकल टर्म इज रिप्रेजेंटेड एज व्हेन द नंबर डिवाइडेड बाय 2 इट वुड लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1. ओके, सो एग्जांपल्स ऑड नंबर्स के हो गए 3, 17, 23. ओके, एंड ऑल दीज. सो अगर हम लोग इसका जनरल एक फॉर्म हम लोग हमेशा क्यों अप्रोच करते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में, हम लोग हमेशा देखे हैं कि एक जनरल फॉर्म हमेशा रहता है हमारे पास. तो जनरल फॉर्म का फ़ायदा यही रहता है कि हम लोग उससे कोई भी नंबर को हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं. सो अगर हम लोग कोई भी या इवैल्यूएट कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं वो उस जनरल फॉर्म में. सो इवन नंबर्स के लिए उसका जनरल फॉर्म होता है 2 इंटू एन और 2 इंटू एन. आप कोई भी इवन नंबर्स को आप ये दो जनरल फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो. सिमिलरली अगर हमें ऑड नंबर को अगर एक्सप्रेस करना होगा, प्रेजेंट करना होगा, तो हम लोग उसके लिखते हैं 2 इंटू एन प्लस माइनस 1. ओके, सो दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस और रिप्रेजेंट एनी इवन और ऑड नंबर्स. ओके, ठीक है. सो अब हम लोग जल्दी जल्दी प्रोसीड करते हैं. सो नेक्स्ट है हमारा इस टॉपिक में प्राइम नंबर्स. ओके, प्राइम नंबर्स. सो व्हाट आर प्राइम नंबर्स? सो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which have exactly two distinct factors. Okay, so what are prime numbers? So prime numbers are those numbers which have exactly two distinct factors. अब ये हमारे पास एक नया टर्म आ गया कि what की factors. Okay, so what are factors? So factors can be described as those numbers which completely divide a number. Okay, so let me write this here. These are those numbers which completely divide a number. आई होप मोस्ट ऑफ यू वुड बी नोइंग ये फैक्टर्स होता क्या है, बट इन जनरल हम बस बता दे रहे हैं कि है क्या. तो अब जैसे अब हम लोगों को अगर 4 का फैक्टर निकालना है, तो व्हाट वुड बी द फैक्टर्स ऑफ 4? तो 4 का फैक्टर्स होगा 1, 2, देन 4 itself. ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 4. वैसे अगर हमें 6 का हमें फैक्टर्स निकालना है, तो इट वुड बी 1, 2, 3, देन 6 itself. ओके, सो एक फन फैक्ट बता देते हैं कि, और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आएगा जिसका नॉलेज हमें होना चाहिए, कि देयर आर
a total of 25 prime numbers in between 1 to 100, in between 1 to 100. ओके, सो अब क्या हम लोग जब जनरल फॉर्म का हम लोग बात कर रहे थे, जैसे ये जनरल फॉर्म हो गया टू रिप्रेजेंट इवन एंड ये जनरल फॉर्म हो गया टू रिप्रेजेंट ऑड, वैसे ही देयर द जनरल फॉर्म टू रिप्रेजेंट एनी प्राइम नंबर दैट इज ग्रेटर दैन 3. ये याद रखिएगा, मैंने जो कहा कि इट शुड बी ग्रेटर दैन एनी प्राइम नंबर दैट इज ग्रेटर दैन 3. ओके, सो हम लोग इसमें 3 इंक्लूड नहीं होगा. सो ओके, so any prime number that is greater than 3 can be represented in the form of 6n plus 1 or 6n minus 1. Okay, 6n plus 1 or 6n minus 1. So any prime number that is greater than 3 could be represented in this general form. जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर 5 लेंगे, ठीक है, सो इट कुड बी रिटन एज 6 into 1 plus 1, ओके, दैट इज इक्वल टू 5. या फिर आप ले लीजिए 13, जैसे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 into 2 plus 1, ओके, एनीथिंग लाइक दैट. या फिर अगर आप 18 ले रहे हैं तो इट वुड बी 6 into 3, सॉरी नॉट 18, 17. अगर आप 17 प्राइम नंबर ले रहे हैं तो इट कुड बी एक्सप्रेस्ड एज 6 into 3 दैट इज 18 minus 1, ओके, दैट इज येट अगेन 17. ओके, सो बट हाँ, इसमें ये जनरल फॉर्म में एक कैच है, दैट इट्स वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. ओके, अब ये इसका वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू का मतलब क्या है कि हम लोग कोई भी, इसका मतलब ये रूल का मतलब ये होता है कि हम कोई भी प्राइम नंबर जो कि 3 से बड़ा है, हम उसको ये दो फॉर्म में लिख सकते हैं, 6n प्लस 1 और 6n माइनस 1. मगर अगर कोई भी नंबर जो 6n प्लस 1 या 6n माइनस 1 के फॉर्म में है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर होगा. ओके, सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. इसका ये कॉन्ट्राडिक्टरी लाइक 35. ओके, लाइक 35, तो हम लोग 35 को हम लोग इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, लाइक 6 into 6 36 minus 1 35. ओके, तो ये भी हमारा 6n माइनस 1 का फॉर्म में हमारा आ गया, ठीक है. हम लोग इसको 35 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मगर 35 हमारा प्राइम नंबर नहीं है. ओके, तो वही हमारा, तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी वही हो गया कि इसका हम लोग उल्टा हम लोग नहीं जा सकते हैं कि 6n प्लस 1 में अगर फॉल कर रहा है तो वो प्राइम नंबर है, ये ज़रूरी नहीं है. Okay, so now let's move forward. And okay, so the next topic is composite numbers. Composite numbers. Okay, so what are composite numbers? So composite numbers are those numbers or any natural numbers that have more than 2 distinct factors. Okay, so ये आप समझ लीजिए, ये आपका ऑपोजिट है आपका प्राइम नंबर्स का. ओके, हमने प्राइम नंबर्स में क्या कहा था? प्राइम नंबर्स में हमने डेफिनेशन दिया था कि दीज आर ऑल दोज नंबर्स दैट हैव ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स. एंड कॉम्पोजिट नंबर इज जस्ट द ऑपोजिट. इट सेज दैट composite numbers are those numbers that have more than numbers that have more than 2 distinct factors. Okay, so
अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कोई भी नंबर जिसका फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो, ओके। जैसे हम लोग ले लेते हैं 6, ओके। तो 6 का फैक्टर्स क्या होगा, 1 2 3 6, ओके। सो इसका 4 फैक्टर्स है, सो इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। वैसे ही वैसे अगर हम लोग सोचने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर दैट वन कुड हैव, ओके। तो द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4, ओके। बिकॉज when we are counting composite numbers, or when we are saying two distinct, let me write it here, 1 2 4, okay. So when we are saying that it should be more than 2 distinct factors, we are including 0, okay. So सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली बड़ा होगा, अगर हम लोग काउंट करें तो 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नंबर नाइदर अ कॉम्पोजिट नंबर, ओके। देन 2 इज़ अ प्राइम नंबर, देन 3 इज़ अ प्राइम नंबर, देन कम्स 4, ओके। 2 and 3 are prime numbers, so 4 is the least composite number in the table. Then after this there is co-prime numbers. कुछ लोगों ने ये टर्म भी सुना होगा, co-prime numbers. So co-prime numbers क्या होता है? So co-prime numbers basically है ना, एक रिलेशनशिप होता है between two numbers, okay. So let me put it in this way, like co-prime numbers are a pair of numbers that do not have any factors in common except 1, yeah. So co-prime numbers would be ऐसा numbers है, ऐसा दो numbers का बीच में relationship बताता है, okay. So co-prime numbers, let me write it here, then it would be much more clear. Co-prime numbers are those numbers that do not have any factors in common except 1, ओके। अब इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे 2 और 3 हमारा कोप्राइम नंबर हो सकता है, क्योंकि 2 का फैक्टर्स क्या होता है, 2 का फैक्टर्स होता है 1 2, 3 का फैक्टर्स क्या होता है, 3 का फैक्टर्स होता है 1 और 3। सो इसमें दोनों का में सबसे कॉमन फैक्टर्स इज़ 1, सो बट उसके अलावा हमारे पास और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ये दोनों के बीच में, सो या 2 and 3 इज़ अ कोप्राइम नंबर, ओके। वैसे ही अगर हम लोग सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं, लेट्स चेक वन मोर, लाइक 6 और 18 हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो 6 का फैक्टर्स क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। 18 का क्या हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, ओके। सो लाइक हम लोग इतना में ही देख लिए कि कहते हैं ना, हाँ, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट आर कॉमन बिटवीन दीज टू नंबर्स, ओके। सो दिस इज़ नॉट अ कोप्राइम नंबर, ओके। तो आई होप ये क्लियर होगा। तो अब क्योंकि हमारा ये ख़त्म हो चुका है बेसिक्स अबाउट द नंबर सिस्टम, ओके, कि नंबर सिस्टम होता क्या है, व्हाट आर होल नंबर्स एंड एवरीथिंग, द कन्वर्जन ऑफ इट, then what is even number, odd number, prime numbers, then co-prime numbers, then composite numbers, okay. तो अब हमारा ये नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वो इसका बेसिक एप्लीकेशंस, ओके। तो हम लोग कैसे मूव फॉरवर्ड करने वाले हैं कि अब हम लोग सिर्फ जितना हमने अभी पढ़ा है, जितना टॉपिक्स, उसका हम देखेंगे कि कितना जो क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, अब हम लोग वो क्वेश्चन को हम लोग मैथ्स टैली करेंगे और हम लोग देखेंगे कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, बोथ इन लॉन्ग टर्म, एक लंबे वे में हम लोग करके देखेंगे, एंड देन उसका हम शॉर्टकट भी बताएंगे कि शॉर्टकट टाइम कंजर्वेशन वे में कैसे किया जा सकता है, ओके। सो दैट वुड बी इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।